रात के 12 बज चुके थे। पहाड़ों के बीच बसे उस छोटे से गांव में सब गहरी नींद में थे, लेकिन आरव की नींद अचानक एक अजीब सी आवाज से खुल गई। ठक ठक ठक। पहली नजर में लगा कि शायद खिड़की हिल रही होगी, लेकिन आवाज लगातार पास आती जा रही थी, जैसे कोई दीवार को नाखूनों से खुरच रहा हो। डरते हुए उसने टॉर्च उठाई और कमरे की ओर रोशनी डाली। कुछ नहीं, सन्नाटा। वह वापस लेटने ही वाला था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। दरार से उसे सिर्फ एक सफेद सा हाथ दिखा, पतला, लंबा और बिल्कुल स्थिर। आरव हलक में सांस रोके उसे घूरता रहा। हाथ धीरे धीरे अंदर की ओर सरकने लगा। कौन? उसकी आवाज कांप रही थी। हाथ रुक गया और उसी पल कमरे में एक ठंडी हवा चली, इतनी ठंडी कि उसकी सांसें धुंध बनकर निकलने लगी। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और वहां उसने देखा एक परछाई, लेकिन वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी। उसके सिर की जगह खाली थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिस्तर से उठकर भागने ही वाला था कि परछाई धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगी, बिना सिर के, लेकिन आवाज किसी और का। एक लड़की की आवाज जो बोली, तुमने मेरा चेहरा देखा है क्या? आरव चीखते हुए कमरे से बाहर भागा। गांव वाले इकट्ठा हुए। उसने सबको पूरी बात बताई, लेकिन हैरानी की बात यह थी, आरव के कमरे की दीवार पर जहां उसने वो परछाई देखी थी, वहां राख से बनी एक चेहरे की आकृति थी और नीचे लिखा था, मेरा चेहरा वापस देना। दूसरे दिन से आरव गायब है। उसका कमरा आज भी बंद है, लेकिन गांव वाले कहते हैं रात को 12 बजे अभी भी वही थक 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 सुनाई देता है।